हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यौगिक पराविद्युत वाले समांतर पट संधारित्र की धारिता। मीन्स कि जैसे कोई समांतर पट संधारित्र होगा, उस समांतर पट संधारित्र में अगर हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, मतलब एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक भी डाल देंगे। यौगिक मतलब वही होता है, एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक, मतलब 2-3 अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उसके वजह से उसकी धारिता कितनी होगी, ये पढ़ना है। और एक अगला ये भी पढ़ेंगे कि अगर हम अगर संधारित्र के मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को आंशिक रूप से, पार्शली रूप से अगर हम भर देंगे तब उसकी धारिता कितनी होगी, वो निकालने के लिए सीखेंगे। आज उसका मतलब फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहला हम लोग पहले यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला है कि यौगिक पराविद्युत वाले समांतर पट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with compound dielectric, with capacitance of parallel plate capacitor with compound dielectric। तो इस ये पढ़ना है हम लोग को कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में 2 या 2 से अधिक अगर हम डाइलेक्ट्रिक को भर देंगे तो उसके वजह से उसकी धारिता कितनी होगी, वो निकालना सीखना है। वो निकालने के लिए सीखना है। कह रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 समांतर पट संधारित्र। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी इधर लिखेंगे। चलो इधर ही बनाते हैं। इधर मैं एक बना रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके बीच में क्या है, माध्यम भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इस प्लेट का नाम हम दे रहे हैं, ये ए है और ये प्लेट बी है। तो ए और बी है और इसके बीच में माध्यम भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में जो माध्यम भरा हुआ है वो मान लेते हैं 1 2 3, इसके बीच में ये पराविद्युत भरा हुआ है, ठीक है, माध्यम। मान लेते हैं ये पराविद्युत जो है इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं, चलो D1 मान लेते हैं। इसकी थिकनेस D1 है, इसकी थिकनेस D2 है। अलग अलग पराविद्युत है, अलग अलग माध्यम। पहला, दूसरा और ये तीसरा है, इसको हम मान लेते हैं D3 है, ठीक है। D1, D2 और D3 है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब पराविद्युत नियतांक या पराविद्युतांक, वो इसका मान लेते हैं K1 है। पहले इसमें थोड़ा एक जैसा दिख रहा है तो अलग अलग कर देते हैं। इसके लिए पहले इसको डॉट से दिखा देते हैं। एक पराविद्युत है, इसकी मोटाई कितनी है, D1, ठीक है। एक पराविद्युत ये है, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। और तीसरा इसको मान लेते हैं ये, और इसको मान लेते हैं ये वाला, थोड़ा इस टाइप से। चलो ये तीसरा माध्यम, ठीक है। ये 3 अलग अलग माध्यम है। अब इसका जो पराविद्युतांक है, इसको मान लेते K1 है, इसका पराविद्युतांक K2 है, और इसका पराविद्युतांक मतलब इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। इसकी मोटाई D1, इसकी मोटाई D2 और इसकी मोटाई D3 है। और मान लेते हैं कि इस प्लेट का जो एरिया है, ये जो प्लेट है वो क्या है, P और Q प्लेट है, ठीक है। इस पे चार्ज है प्लस Q चार्ज और इस पे चार्ज है O। पी क्यू भी नहीं मानते, इसको मान लेते एक्स वाई, ये एक्स है
और ये y है, इस पे प्लस q चार्ज है और इस पे माइनस q चार्ज है, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है इसके वजह से, चूँकि मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस पे, तो सिंपल सा कि अगर हम किसी कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मतलब धारिता बढ़ जाती है ना। तो अब इसकी धारिता मतलब जो बढ़ेगी तो वो कितना आएगा, इसका फार्मूला हमें निकालना है। इसकी धारिता का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, जब इसके बीच में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो इसकी वजह से हमें इसका फार्मूला निकालना है। तो पहले क्या करते हैं इसमें, अब इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि चित्र में x और y दो समांतर पट संधारित्र है, जिसके अंदर D1 और D1 D2 और D1 D2 D3 मोटाई वाले पराविद्युत माध्यम जिसके पराविद्युतांक K1 K2 और K3 है, उसको भर दिया गया है, ठीक है, को भर दिया गया है। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहले मैं इसकी थ्योरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चित्र में x एवं y, तो ये इसकी थ्योरी है। चित्र में x एवं y दो समतल प्लेट है ना, x एवं y दो समतल प्लेट है जिनके बीच K1 K2 एवं K3 पराविद्युतांक वाले क्रमशः D1 D2 एवं D3 मोटाई के, देखो D1 D2 और D3 मोटाई की क्या है, माध्यम भरे हैं। कौन सा माध्यम, पराविद्युत माध्यम भर दिया। प्लेट x और y पर आवेश क्रमशः प्लस q और माइनस q है, तथा प्लेट का क्षेत्रफल हमने मान लिया क्या है, सबके प्लेट का जो क्षेत्रफल है ये वो क्या है, a है। तो अब हम क्या निकालते हैं, अब दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माध्यम फर्स्ट के लिए निकालते पहले माध्यम के लिए। पहले माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, E1 मान लेते। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, चूँकि ये माध्यम है, एयर अगर होता तो E बराबर क्या होता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माध्यम है तो सिग्मा बाय क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट। बताए थे कि अगर देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन अगर माध्यम भरा होता है तो वहाँ पे क्या लगाती थी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो सिग्मा बाय क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लिखेंगे K बाई K1 यहाँ पे लिख देंगे, E1 के लिए निकाल, पहले माध्यम के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, K1 सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A। तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K1। सिमिलरली हम क्या लिखते हैं, दूसरे माध्यम के लिए निकालते हैं इसे। दूसरे माध्यम के लिए, तो दूसरे माध्यम के लिए क्या होगा, E2 बराबर फिर से वही सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को फिर सिग्मा इसको क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो लिखेंगे Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। फिर सिमिलरली ऐसे E3 निकालना है। तो E3 निकालने के लिए यहीं पर चलो यहीं लिख देते हैं, तीसरे माध्यम के लिए। तीसरे माध्यम के लिए E3 बराबर क्या होगा, वही सिग्मा बाय K3 एप्सिलॉन नॉट मीन्स हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट K3। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इसका और इसका तीनों का। अब हमें क्या निकालना है, तीनों। अब इन प्लेट के बीच में विभवांतर कितना होगा, तो इसके बीच में विभवांतर कितना होगा, तो प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, कुल विभवांतर डायरेक्ट लिख देते हैं। अलग अलग निकालना पड़ता नहीं, तो अलग अलग माध्यम के लिए फिर करना पड़ेगा वही प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। देखो अलग अलग निकालने के लिए वही करना पड़ेगा कि इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर E1 इंटू D1। इसके लिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू E2 इंटू D2। इसके लिए क्या होगा, V3 इज इक्वल टू E3 इंटू D3, चूँकि V बराबर क्या होता है ED। और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब क्या देखो V3, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 इंटू D1। V2 इज इक्वल टू होगा E2 इंटू D2 प्लस V3 इज इक्वल टू होगा E3 इंटू D3। ठीक है।
अच्छा E1 की वैल्यू देखो निकाला हुआ है K बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू K1, तो यहाँ पे रख देंगे, सब की वैल्यू रख दो E1 E2 E3 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू D1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू D2 प्लस इसका हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट K3 इंटू D3। तो ये हो गया कुल विभवांतर, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। अब क्या है, धारिता निकालना है। तो अब धारिता निकालना है, तो धारिता के लिए क्या करते हैं, अतः संधारित्र की धारिता क्या होगा, C बराबर Q बाई क्या होता है V, C बराबर क्या होता है Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V। अच्छा Q अपॉन V, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। अच्छा एक बार देख लेते हैं सब आ रहा है कि नहीं, ठीक है आ रहा है। मतलब यहाँ से देखो क्या करते हैं, सबसे पहले Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3, यानी कि V बराबर ये आया है, तो यहाँ पे रख दो। तो क्या हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3, ये होगी। अब देखो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या होगा, C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। तो ये हो गया, जब किसी संधारित्र के अंदर डिफरेंट टाइप के डायलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है, तो उसके वजह से जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। ऐसे समझ सकते हो कि जो उसकी थिकनेस है पराविद्युत की, वो डिवाइड में क्या करना है, उसके पराविद्युतांक जो होता है, मतलब उसके जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे डिवाइड करो। पहले का D1 बाय और उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1, तो D1 बाई K1 D2 बाई K2 D3 बाई K3 ए एप्सिलॉन नॉट बाय। और जब एयर के लिए पढ़े थे तो क्या आता है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय D, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। लेकिन यहाँ पे चूँकि अलग अलग माध्यम है, 3 माध्यम है, तो तीनों के लिए चूँकि उसका अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सबका, तो D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। तो ये होता है जब हम किसी संधारित्र के अंदर अलग अलग माध्यम को डालते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो अब दूसरा हमें फॉर्मूला प्रूव करना है कि अगर इसमें पूर्ण रूप से नहीं भरना है, अब ये तो इसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे, आंशिक रूप से, सिर्फ आंशिक रूप से भर देंगे। और इसमें एयर भी रहेगी और डायलेक्ट्रिक भी रहेगा, एयर भी और डायलेक्ट्रिक भी, मतलब इसमें आंशिक रूप से भरेंगे, खाली भी रहेगा, ये इसकी जगह खाली भी रहेगी और एक उसमें डायलेक्ट्रिक भी भरा होगा। तो उसके वजह से हमें निकालना है क्या कहते हैं, धारिता निकालना है। तो इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो अब दूसरा जो हमें पढ़ना है, अंदर आंशिक रूप से पराविद्युत भरे होने पर उसकी धारिता। ये है capacitance of the parallel plate capacitor
पार्शियली फिल विथ डाइलेक्ट्रिक। ये इसकी हेडिंग है कि जब हम किसी समांतर पट संधारित्र के अंदर अगर हम आंशिक रूप से पराविद्युत को भर दे तो उसकी धारिता कितनी होगी वो निकालना है। तो ऐसा है कि ये एक समांतर पट संधारित्र है, सेम उसी के जैसा है। ये एक समांतर पट संधारित्र है और इसके अंदर एक पराविद्युत भरा हुआ है जिसकी मोटाई मान लेते हैं, ठीक है। ये एक समांतर पट संधारित्र है जिसका मतलब यहाँ से जिसके बीच की जो दूरी है ना, जिसके बीच की दूरी क्या है, d है। कितनी है, d है। और हम इसके अंदर एक आंशिक रूप से एक पराविद्युत भरते हैं जिसकी मोटाई क्या है, t है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k है। तो ये एयर है तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेंगे E0 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E या E/K हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ये डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है। पराविद्युतांक है तो इसका हो जाएगा ये। तो अब क्या है, और मान लेते हैं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसका एरिया क्या है, ए है। क्या है इसका एरिया, ए है। और इस पर चार्ज प्लस क्यू और इस पर चार्ज माइनस क्यू है। बस इतना ही। अब इसकी धारिता हमें निकालना है। क्या किया, देखो दो पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, उस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में आंशिक रूप से क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, पराविद्युत भरा हुआ है। तो अब इसके वैसे धारिता कितना होगा, है ना, वो निकालना है कि धारिता इसके अंदर कितनी होगी। तो चलिए पहले मैं इसकी थ्योरी थोड़ी लिख दे रहा हूँ कि जो मैंने माना है उसको यहाँ पे लिख देना है कि चित्र में मान लो ये एक प्लेट, ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है। एक्स एवं वाई दो समांतर पट संधारित्र है जिनके बीच की दूरी d है, ठीक है। उसके बाद जिनके बीच की दूरी d है और इसके अंदर t मोटाई वाले तथा के पराविद्युतांक वाले एक पराविद्युत भरा जाता है भर दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या निकालना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, एरिया दिया हुआ है, दोनों प्लेट का एरिया क्या है, ए मान लिया है, चार्ज मान लिया है कि यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू है। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है तो क्या होगा, डायरेक्ट निकालते हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट बराबर, या डायरेक्ट लिख लेते हैं हवा के लिए ना, यहाँ पे वायु, देखो ये तो माध्यम भरा हुआ है और इधर क्या है, वायु है। तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E0 मान लो, E इज इक्वल टू मान लो E1 इज इक्वल टू मान लो E0 है। E0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वायु के लिए, ये वायु है ना ये दोनों, तो वायु के लिए E0 हो जाएगा। और पराविद्युत के लिए क्या होगा,
पराविद्युत के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा? पराविद्युत के लिए विद्युत क्षेत्र मान लो E2 इज इक्वल टू क्या? E बाई के और E की जगह क्या हो जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, अब देखो इसकी मोटाई कितनी है? T है, तो हवा की मोटाई कितनी बचेगी? सोचो, अगर ये T है, टोटल यहाँ से यहाँ D है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के यहाँ से यहाँ दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है? D है, उसमें ये T आ गया, तो हवा की मोटाई कितनी बची? D माइनस T। तो इसमें लिखते हैं कि वायु की मोटाई D माइनस T है, T तथा पराविद्युत की मोटाई T है, तब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा? कुल विभवांतर निकालते हैं डायरेक्ट, एक हवा की वजह से, एक इसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा? नेट विभवांतर जो होगा V इज इक्वल टू क्या होगा? V नॉट प्लस V एयर के लिए और उस माध्यम के लिए। तो V नॉट बराबर क्या होगा? E नॉट इंटू डी, E नॉट इंटू डी, और डी की जगह क्या है? इसकी थिकनेस, हवा की थिकनेस कितनी है? D माइनस टी। तो यहाँ पे लिखेंगे D माइनस टी प्लस, इसके जगह हो जाएगा E इंटू डी होता है, तो E की जगह इसके लिए E बाई के हो जाएगा, या E ले लो इसके जगह, E बाद में वैल्यू रख देंगे। तो इसके लिए मान लो E और T, थिकनेस कितनी है? T। अब देखो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे। E नॉट बराबर एयर के लिए क्या होगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। E नॉट बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे रखो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस E की जगह क्या होगा? ये माध्यम के लिए E2 मान लिए, इसमें क्या है देखो, E के लिए Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो यहाँ पे लिखो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी। V इजकल्स टू, तो यहाँ से देखो एक चीज़ कॉमन है दोनों में, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो वो ले लो। तो जब V बराबर क्या बचेगा? जब Q बाई A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा, देखो यहाँ पे D माइनस टी बच रहा है, और बाकी क्या बच रहा है? T बाई के बच रहा है, प्लस T बाई के, ये बचा। अब हमें अब क्या निकालना? धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा? Q बाई V होता है, तो C बराबर Q बाई V है। Q अब V की देखो, V की वैल्यू कितनी है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? D माइनस टी प्लस T बाई के। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। तो ये हो गया, जब आंशिक रूप से किसी संधारित्र के अंदर पराविद्युत भरा होता है तो उसकी जो धारिता होती है वो होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बुक में ऐसे भी मिलेगा देखने को। इसमें दोनों में T कॉमन ले लो, जब माइनस T कॉमन लोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई के। तो फाइनली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू 1 माइनस 1 बाई के इंटू टी। तो इस टर्म में भी आप लिख सकते हैं इसे। तो ये था कि जब समांतर पट संधारित्र के अंदर आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तो उसकी वजह से उसकी धारिता कितनी होती है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। चूँकि देखो यहाँ पे इसकी जो पराविद्युतांक होगा वो कितना होगा? 1। एयर के लिए क्या होता है? 1 होता है K की वैल्यू, तो D माइनस टी बाई 1 जो अभी यौगिक पराविद्युत के लिए निकाले थे, कितना आया था? A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बाई के प्लस D2 बाई के प्लस D3 बाई के3। लेकिन उसमें सब की मोटाई अलग अलग थी। यहाँ पे एयर की मोटाई D माइनस टी है, लेकिन उस एयर के लिए जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे D माइनस टी बाई 1 प्लस T बाई के, उसी के जैसा फॉर्मूला है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है।